बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में। आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा एफएम 89.6 ऊर्जा थानी आपकी वाणी। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष और कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में आइए बढ़ते हैं आगे और ढेर सारी चर्चाएं सुमन पुरोहित जी के साथ हम कर रहे हैं। सहारा समय न्यूज चैनल में जबलपुर ब्यूरो चीफ के पद पर पदस्थ हैं और आज हमारे साथ जुड़कर आपसे ढेर सारी पत्रकारिता के बारे में बातें कर रहे हैं। तो सर, ये आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जैसे हमारा रेडियो ऊर्जा है सिंगरौली के लिए, ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जागरूकता और पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो इसमें एक क्या रोल है इनका, और आपके हिसाब से आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को किस हिसाब से देखते हैं, एक क्षेत्र के विकास के या जागरूकता के तौर पर आप किस हिसाब से देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि सिंगरौली जैसी जगह में आपने एक कम्युनिटी जो रेडियो सेंटर शुरू किया, ये आपने अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आप और आपकी टीम बधाई की पात्र है। और रही बात कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी के द्वारा और कम्युनिटी के लिए ये चलाया जाता है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और क्षेत्र की जो पत्रकारिता होती है, मैं समझता हूँ बहुत टफ होती है। क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं, क्षेत्र की अपनी जो सामाजिक, जैसा कि मैंने कहा, ताना बाना होता है और भौगोलिक समस्याएं होती हैं, तो उसको उठाना और तरीके से उठाना और व्यवस्थित तरीके से सामने रखना और अपनी जो पहचान है उसको बताते हुए, तो ये बड़ी बात है। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर मुद्दे कौन उठाता है? तो अपने ही लोग अपने लोगों के लिए वो अगर करें काम, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो ये जो आपके द्वारा ये किया जा रहा है इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से, ये बहुत बड़ी बात है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और क्षेत्र के लोग ज्यादा जागरूक होंगे। अगर आप क्षेत्र की खबर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो महीने में एक आध या दो खबर इस तरह से जाएंगी, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर एरिया के लिए काम करते हैं तो मैं मानता हूं कि छोटी छोटी बातें निकल कर आती हैं। हमारे तीज त्योहार, हमारा सामाजिक व्यवस्था जो है, और हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, परंपरा है, और हमारी स्थानीय जो समस्याएं हैं, जैसे सिंगरौली की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई देती है पर्यावरण को लेकर, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से डेवलप कर रही है, तमाम बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उन तमाम समस्याओं को रोज राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई उठाएगा नहीं। अगर स्थानीय लोगों को जागरूक यदि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आपका स्टेशन, जो रेडियो स्टेशन है, वो जागरूक कर सकता है। तो इस लिहाज से मैं मानता हूं कि ये जो कम्युनिटी, जो आपने रेडियो सेवा शुरू की है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। और खुशी की बात यह है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप लोगों का सपोर्ट है, इसकी वजह से हम लोग ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। और सर, यहाँ पर एक मैं सवाल आपसे आखिरी ये पूछना चाहूंगा कि आप हमारे सिंगरौली की जनता को और हमारे श्रोताओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे रेडियो ऊर्जा के माध्यम से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि लोगों से यही कहेंगे कि अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बने और अपने कर्तव्य को लेकर भी जागरूक बने कि आपके भी फर्ज है कुछ। सिर्फ अधिकारों की बात ना करें, आपका फर्ज क्या है। और बात जब सिंगरौली की आती है तो फिर मैं वही कहूंगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पर्यावरण को लेकर है, क्योंकि जब हमारा औद्योगिकीकरण होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, तो हमारे जो जंगल है, हमारे जो नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, नदी नाले, जो पहाड़ है, तो उनको नुकसान होता है। तो उसकी पूर्ति कैसे करें, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करें, तो कम से कम पर्यावरण के क्षेत्र में भी वो काम करे। और आप इस क्षेत्र में आपका ये रेडियो बहुत बेहतर काम कर सकता है, लोगों को जागरूक कर सकता है। तो लोगों से भी मेरी यही अपील है कि सिंगरौली को औद्योगिक रूप में बड़ा विस्तार देते हुए पर्यावरण को भी बचाएं, अपने क्षेत्र का पर्यावरण, अपना जंगल बचाएं और अपनी हरियाली को बनाए रखें। मैं बस लोगों से यही कहूंगा, और आपके रेडियो स्टेशन के माध्यम से और रेडियो स्टेशन से भी यही अपील करूंगा कि लोगों को इस दिशा में भी जागरूक करें। बहुत